जी हाँ, सावधान, क्योंकि आगे महंगाई आपका इंतजार कर रही है। एक तो पहले ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई वो 3.93% यानी कि करीबन करीबन 4% के आसपास खड़ी है। वहीं अगर आप फूड इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो वो 4.78% के आसपास पहुंच चुका है। उस पर अब जो आंकड़े खरीफ फसलों की बुआई क्षेत्र के आ रहे हैं, बुआई रकबे के आ रहे हैं, वो भी चौंकाने वाले हैं। वो अगर मॉनसून सीजन के या बुआई सीजन के खत्म होते होते नहीं बढ़े तो फिर तकलीफ बढ़ सकती है और आपकी थाली महंगी हो सकती है। आपका जो फूड इन्फ्लेशन है वो और बढ़ सकता है। आंकड़ों पर सिलसिलेवार नज़र डालें तो धान के रकबे की बात करेंगे। धान की जो बुआई है वो अभी तक 5 जुलाई 2026 तक सिर्फ 60 लाख हेक्टेयर हुआ है, जो कि बीते साल के मुकाबले 9 लाख हेक्टेयर कम है, यानी करीबन करीबन 13% की कमी। अब इसके बाद आ जाते हैं दलहन पे यानी कि दालों पर। दालों का अब तक का जो बुआई का रकबा है वो लगभग लगभग 37 लाख हेक्टेयर के आसपास है। ये अपने पिछले साल के टोटल बुआई क्षेत्र से करीबन करीबन 10 लाख हेक्टेयर कम है, यानी कि 21% की कमी। सबसे ज़्यादा जो परेशान किया है वो किया है तिलहन ने, यानी कि ऑयल सीड्स की जो बुआई है, जो तिलहन के फसलों की जो बुआई है उसका जो बुआई रकबा है, जो बुआई क्षेत्र है वो लगभग लगभग 42 लाख हेक्टेयर कम हुआ है। यानी कि फीसद में बात करें तो करीबन करीबन 39% जो बुआई रकबा है वो घट गया है। वहीं मोटे अनाज की बात करें तो 5 जुलाई 2026 तक अभी तक हम सिर्फ 60 लाख हेक्टेयर ही जो है वो फसलों की बुआई कर पाए हैं, जबकि पिछले साल ये 71 लाख हेक्टेयर के आसपास था। पिछले साल के आंकड़े से ये लगभग लगभग 11 लाख हेक्टेयर कम है, यानी कि 16% की कमी। अब इसके बाद बात करते हैं कपास की। कपास का जो बुआई रकबा है वो भी कम हुआ है और वो भी चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि ये लगभग लगभग पिछले साल के बुआई रकबे से 13 लाख हेक्टेयर कम है, यानी कि 23% की कमी। और अगर आप कुल खरीफ फसलों की बुआई की बात करेंगे तो अब तक 350 लाख हेक्टेयर रकबे में खरीफ फसलों की बुआई हो चुकी है। लेकिन बीते साल के जो अब तक के यानी कि 5 जुलाई तक का जो खरीफ फसलों की बुआई का आंकड़ा था वो था 442 लाख हेक्टेयर के करीब, यानी कि पिछले साल से हम 91 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहे हैं। जिसको अगर आप प्रतिशत में या फीसद में देखेंगे तो ये करीबन करीबन पिछले साल के अब तक के कुल बुआई क्षेत्र के जो क्षेत्र से कम 20% कम है। तो क्योंकि एक तो पहले ही मानसून देरी से आया है, ऊपर से मौसम विभाग कह चुका है कि भाई औसत जो बारिश है वो कम रहने की संभावना है, और साथ में अल नीनो का जो इफेक्ट, अल नीनो की जो बात की जा रही है जिससे कि सूखे की स्थिति का एक अंदेशा या आशंका जताई जा रही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो बाकी का समय बचा है उसमें जो है जो पिछले साल के मुकाबले जो खरीफ फसलों की बुआई हुई है उसका जो रकबा है कि उसकी बराबरी ना की जा सके। लेकिन मुश्किल यह है कि हम पहले ही पीछे चल रहे हैं और ऊपर से बारिश जो है, बारिश में भी कंटिन्यूटी नहीं है। यानी कि मानसून की जो बारिश है वो देरी से चल रही है, तो स्वाभाविक है कि कई जगहों पर देरी से ही पहुंचेगी, और कुछ जगहों पर अब कितना कम रहती है कितना ज़्यादा रहती है, ये सारा जो खेल है वो आपकी थाली का बजट बिगाड़ सकता है। यानी कि महंगाई आगे आपका इंतज़ार तसल्ली से कर रही है और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। द बिजनेस लाइन्स का मकसद यही है कि जो भी आपसे जुड़ी जो भी जानकारी जो आपको मदद कर सकती है, जो आपको अपना आगे का बजट उसको संतुलित करने में मदद कर सकती है या किसी भी तरह से आपकी जागरूकता बढ़ा सकती है, उसके लिए हमेशा प्रयासरत है। लाइक, फॉलो
और शेयर करना ना भूलें।